तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम वहीं क्लास 11th के फिजिक्स के जो हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन इन प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशनल, ये की बात है। उसके अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को तो एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक कंप्लीट कर लिया है। एंड उसके बाद उसके 3 लेक्चर हुए पूरे। और उसके बाद में जो चौथा लेक्चर था वो था रेन मेन प्रॉब्लम के ऊपर। एंड जो आज का लेक्चर है 5वां लेक्चर, ये होगा रिवर बोट प्रॉब्लम के ऊपर। इसको रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोल सकते हो या रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। इसके काफ़ी कुछ नाम है, लेकिन मेन कंसेप्ट तो एक ही है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मैं हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पे, रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम। तो देखो, इसके अंदर ना हम सबसे पहले तो शुरुआत क्वेश्चन से ही करेंगे और उसके अंदर भी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं। क्योंकि अगर सबसे पहले आप ये देख लोगे ना कि भाई क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं, तो उसके बाद में आपके अंदर भाई अलग से एक्साइटमेंट आ जाएगा कि अब ये कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई इस जो टॉपिक है इसके अंदर क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं। तो जैसे मान लो कि भाई सबसे पहले तो हमने रेन मेन प्रॉब्लम पढ़ी, उसके अंदर हमने रेन करवा दी फुल। अब जो रिवर है वो फुल हो गई है एंड इसके अंदर हम गए हैं तैरने के लिए। जैसे मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, इस रिवर की जो विड्थ है वो आपको दी जाएगी, क्वेश्चन के अंदर दे दी होती है। एंड रिवर की वेलोसिटी है वो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे दी जाती है, जैसे वी आर है यहाँ पे। एंड यहाँ से चले हैं हम, तैरना शुरू हुए, हमारी भाई जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ स्विमर वो भी हमको दे दी जाती है। हमको मेनली क्वेश्चन किस हिसाब के पूछे जाते हैं कि भाई एक तो पहला तो ये बताओ कि ये जो स्विमर है ना यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, तो जब ये यहाँ से भाई जिस भी अपोजिट बैंक पे निकलेगा ना तो टाइम कितना लेगा, ये विड्थ हमको दे दी। जैसे मान लो मैं उदाहरण के लिए कुछ भी ले लूँ, जैसे 20 किलोमीटर, ठीक है ना। एंड रिवर की वेलोसिटी मान लो कि भाई 3 किमी पर हावर है, ठीक है। एंड वेलोसिटी दे दी जैसे मान लो 4 किमी पर हावर है। अब आपको पूछ ले कि जब भाई पूरी इस रिवर को क्रॉस करेगा ना उसमें टाइम कितना लेगा, तो पहला आपका टाइम का क्वेश्चन बनेगा। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपके इसके अंदर, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा जैसे इसके अंदर तो मान लो अब ये यहाँ से चलना सीधा स्टार्ट हुआ है, बट एकदम यहाँ पे थोड़ी पहुँचेगा ये, आप भी जानते हो ना, क्योंकि रिवर भी फ्लो कर रही है तो रिवर इसको अपनी डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाएगी। तो हो सकेगा कि भैया यहाँ पे जाके इसके बाहर निकले यहाँ पे। तो ये जो हुई है ना, ये एक्चुअल में तो ये होनी चाहिए बट निकला कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट निकालने का भी हमको बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मेन है आपके। तो भाई मेनली तो ये 2 ही क्वेश्चन आपको करोगे ना आप, तो इसके अंदर सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे भाई कुछ दे दे, ये विड्थ, जैसे ये विड्थ पूछ ले या इसका एंगल पूछ ले, उसके अंदर सारे बहुत सारे कंसेप्ट है। तो हम क्वेश्चन करेंगे ना तभी हमको समझ में आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम हमारा, ठीक है। तो चलो अब हम लेते हैं क्वेश्चन हमारा, वही अभी मैंने पिछली अब आप बताया था ना उसी को लेते हैं हम। जैसा ये रिवर है, ठीक है ना, ये रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 किमी
पर हावर से, ठीक है। एंड रिवर की जो विड्थ है वो दे रखे आपको 20 किलोमीटर। एंड यहाँ से हम स्विम करना स्टार्ट किए हैं एकदम परपेंडिकुलर। स्विमर की वेलोसिटी देती है 4 किमी पर हावर, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर आप कंसेप्ट समझो कि अब देखो, जैसे मान लो कि भाई आप तैरने गए हो, अंदर रिवर के अंदर हो, मैं बाहर खड़ा यहाँ पे देख रहा हूँ ग्राउंड, बाहर नहीं, अभी तो मैं मान लो कि रिवर के अंदर ही हूँ, ठीक है ना। अभी हम दोनों साथ में गए हैं तैरने के लिए। तो जब जैसे हम दोनों यहीं से स्टार्ट हुए हैं ना, तो भले ही रिवर उस तरफ फ्लो कर रही है, लेकिन रिवर की जो वेलोसिटी है ना, उसका प्रभाव आपके ऊपर जो पड़ रहा है ना, वो मेरे को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम दोनों एक ही फ्रेम के अंदर है। आप भी रिवर के अंदर हो, मैं भी रिवर के अंदर हूँ। मुझे ऐसा लगेगा कि भाई हम दोनों परपेंडिकुलर ही ऊपर की तरफ मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना, मेरे भाव समझ जाओ। जैसे भाई कभी तो कभी आप रिवर के अंदर हालांकि ज़्यादातर तो विलेज से ही बिलोंग करते हैं, मैं भी एक विलेज से ही बिलोंग करता हूँ। तो देखो, जब बारिश होती है तो गांव की जो नदियाँ हैं वो, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो खेलने कूदने के लिए जाते ही होंगे। तो जब है ना हम दोनों साथ में चलते हैं ना, तो भले ही रिवर फ्लो कर रही है, हमको वो रिवर की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। हालांकि पड़ता जरूर है रिवर की वेलोसिटी का। हमको ऐसा लगेगा कि भाई हम दोनों एक साथ में ऊपर की तरफ तैर रहे हैं, ऊपर की तरफ, जब मैं रिवर के अंदर हूँ। अब यदि मैं रिवर से बाहर आ जाऊं, ग्राउंड पे बैठ के, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड आपको देख रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अब मेरे को आप एकदम परपेंडिकुलर मोशन करते हुए नहीं दिखोगे। अब आप मुझे दिखोगे कुछ इस तरफ क्यों दिखोगे, एंड आप यहां से बाहर निकलोगे, ना कि ऐसे जाते हुए दिखोगे। अब आप बोल कि ऐसा क्यों हुआ है, अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। तो देखो कि जब मैं बाहर खड़ा हूं ना, तो रिवर है ना, रिवर की जो वेलोसिटी है वो आपको अपनी दिशा के अंदर ही खींच के लेके चली जाएगी। अब आप जो भले ही आप इस तरफ परपेंडिकुलर मोशन करना चाहते हो, बट रिवर का जो फ्लो की वेलोसिटी है वो अपनी तरफ आपको लेके जाएगी। जब मैं बाहर ग्राउंड पे खड़ा होकर देखूंगा, जब अंदर रहूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे जब क्वेश्चन आए ना, तो हमें हमेशा ग्राउंड के रेफरेंस में ही सोल्व करने हैं, ग्राउंड के फ्रेम में ही, ठीक है ना। तो ये जो है, ये है आपकी ड्रिफ्ट। एक तो ये निकालना आता है, एंड एक यहाँ से यहाँ तक गया ना, जो टाइम निकालना पड़ता है, एक टाइम एक ड्रिफ्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे पास ये वेलोसिटी निकालनी, ये निकाली, उसके बाद में टोटल जो डिस्टेंस कवर किए ना, टोटल डिस्टेंस वो क्या होता है, वो क्या आएगी, उसको भी निकालना पड़ता है। जैसे मान लो कि भाई ये तो 20 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, एंड कुछ ये भी तय किए है, तो उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ता है हमको। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले टाइम निकालेंगे। इसको मैं 20 ना मान के 16 ही मान लेता हूँ, 16 किलोमीटर, ठीक है। हालांकि यार मेरे को भी अभी थोड़ी बहुत जुकाम है, जुकाम अब सही तो हो गई हालांकि। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ग्राउंड को फ्रेम मान के ही सोल्व करेंगे। तो देखो, जब मैं बाहर खड़ा रहूंगा तो मेरे को स्विमर की क्या वेलोसिटी दिखेगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दो वेलोसिटी है ना भाई, एक तो 4 किमी पर हावर ऊपर वर्टिकली, तो 4 जे कैप, एंड आगे की तरफ, आगे मतलब एक्स डायरेक्शन है तो +3 आई कैप। ये दो वेलोसिटी है स्विमर के पास में। अब देखो मैं आपको ना कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, बाकी मैं करवाने पे तो सीधा ही करवा सकता हूँ फॉर्मूले से भी, बट फॉर्मूले से क्या होगा, फील आना भी तो जरूरी है ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर
विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो फॉर्मूला तो आता ही होगा आप, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वाला। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको चाहिए थी, स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो स्विमर की वेलोसिटी, इसको यार हम ऐसे नहीं लिखेंगे, एक सेकेंड आप रुकना, ठीक है ना। हमको ना स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में दे रखा है, ठीक है ना, स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में भी रख सकते हो और कंसेप्ट तो ध्यान में रखना ही है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या, ये 4 दे रखा है, यहाँ की जो रिवर के रेस्पेक्ट में ही तो है 4, ऊपर की तरफ है तो जे के, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमको निकालना है, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 3 आगे की तरफ है, तो प्लस 3 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 4 जे कैप, एंड ये उत्तर पता आएगा तो माइनस का 3 आई कैप। माइनस का कैसे आ गया यार माइनस का थोड़ी आएगा, क्या फॉर्मूले में ये चीज माइनस का आएगा ना, ये एक मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे प्लस 3 आई कैप, तो ये है, देख लो। और यही हमारा जो कंसेप्ट था उसके हिसाब से भी यही आया है, स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ज़्यादा भीड़ बड़ा करना हो हमारे। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो ना, स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में है, स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमको निकालनी थी। तो देखो ये आ गई। अब इसका मतलब है कि भाई जब ग्राउंड से देखोगे ना, ग्राउंड से रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या एज सीन बाय ग्राउंड, तो हमें स्विमर की वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में है, ये ठीक है ना, ये कंसेप्ट था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो ग्राउंड के फ्रेम में करो। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे वो मैंने बता दिए, और एक बार देख लो। पहला क्वेश्चन तो होगा टाइम का, एंड दूसरा क्वेश्चन होगा मूव पॉइंट। देखो 8 वर्ड पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक, जहां वह पहुंचेगा, ही अराइव्स। ये समझ में आ गए ना, मतलब कि मतलब अपोजिट बैंक पे वो जहां पे निकला है, तो ये यहाँ से ये ड्रिफ्ट। अब इस सेकेंड क्वेश्चन का मतलब है कि ड्रिफ्ट निकालना है हमको। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम टाइम का। टाइम के लिए क्या क्या लेंगे, देखो टाइम के लिए होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो देखो यार हमारे पास डिस्टेंस तो है भाई, यहाँ से अपोजिट बैंक पे निकलेगा ना, तो ये तो हमको विड्थ, इसको बोलते हैं विड्थ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना विड्थ। ये हमारे पास में है 16 किमी, 16 किमी। अब स्पीड लेनी है। अब स्पीड कौन सी लेंगे, स्पीड तो 2 डायरेक्शन के अंदर है, 4 जे के भी है, 3 आई के पे। अब 3 ले या 4 ले, तो देखो ये 16 किमी है ना, ये वाई डायरेक्शन की है ना यार, ये तो ऊपर वाई डायरेक्शन की, ऐसा तो है नहीं कि इस तरफ है, तो एक्स डायरेक्शन में लेते हैं। तो जोन जिस डायरेक्शन की आपने डिस्टेंस ली है उसी डायरेक्शन की आपको स्पीड लेनी है। तो देख लो स्पीड डिस्टेंस 16 किमी, जोन ऊपर की तरफ वर्टिकली है, तो वर्टिकली ही आपको स्पीड लेनी है, तो ये 4। तो टाइम आपके पास में आ जाएगा 4 आवर, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना आपको। तो ये हमारे पास में टाइम आ गया।
ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब हमको निकालनी है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब कि बंदा कितना खिसक गया है। तो ड्रिफ्ट के लिए देखो कि जो ड्रिफ्ट है ना वो एक्स डायरेक्शन में ही तो है, ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ी हुई ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट यहाँ से यहाँ तक एक्स डायरेक्शन में हुई है, तो सब कुछ कंसीडर भी एक्स डायरेक्शन में ही करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट के लिए देखो सब कुछ एक्स डायरेक्शन में ही कंसीडर करेंगे। अब एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस निकालनी है हमको। डिस्टेंस से ड्रिफ्ट है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो देखो स्पीड क्या, एक्स डायरेक्शन की स्पीड ही लेंगे। अगर एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ये जो ड्रिफ्ट है एक्स डायरेक्शन की है, तो स्पीड एक्स डायरेक्शन की कितनी है 3, एंड टाइम कितना लगा 4, और ये हमने निकाल लिया है तो 4। तो ये जो ड्रिफ्ट आएगी ना आपकी, आई होप फ्रेम में क्लियर आ रहा होगा, तो वो आएगी 12 किमी। ये हमारे पास में ड्रिफ्ट आ गई 12 किमी। अब मतलब ये आपको पता चल गया ना कि इस बंदे को पहुंचना तो यहाँ था बट पहुंचा यहाँ, मतलब कि अपने रास्ते से भटका कितना है, तो 12 किलोमीटर भटक गया भाई अपने रास्ते से ये। तो ये हमारे पास में आ गई 12 किमी। एंड ये तो आपको पता ही है, ये है 16 किमी, ये आपको दे रही है विड्थ, ये 16, ये 12 किमी। अब देखो ना, मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस लो उसी डायरेक्शन की आपको स्पीड लेनी है। तो हमको यहाँ पे पहले टाइम निकालना था ना, तो हमने डिस्टेंस ली वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन की ही स्पीड ली है हमने। ली कि नहीं ली? मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं करता हूँ वो कभी बोलता ना हूँ। चाहिए ना, आपने ये सुना होगा मोटिवेशन कि भाई जो तुम बोलते हो वो कभी करो मत, और जो कभी करते हो वो कभी बोलो मत, ठीक है ना। तो देखो अब मैंने बोला कि जिस डायरेक्शन की भाई डिस्टेंस लो उसी डायरेक्शन की स्पीड लो। यहाँ पे हमने वाई डायरेक्शन की ली तो स्पीड भी वाई डायरेक्शन की ले ली, तो हमारे पास में टाइम आ गया। अब आप बोलोगे कि यार हम एक्स डायरेक्शन की क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि भाई एक्स डायरेक्शन की ले लो, इसके अंदर क्या दिक्कत है। तो आप बोलोगे कि भाई लेके दिखाओ, तो हमारे पास में उस टाइम एक्स डायरेक्शन का कुछ था ही नहीं, तो लेंगे क्या विड्थ। ये जो ड्रिफ्ट है ये तो हमने अब निकाली है। अब आप बोलोगे भाई अब निकाली तो भी ठीक है, अब भी करके दिखा दो। तो मान लो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम ये 12 किलोमीटर एक्स डायरेक्शन की है, एंड हमको निकालना क्या है, टाइम निकाले, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड भी एक्स डायरेक्शन की 3, ये आ गया 4 आवर। देख लो भाई, मेरे पे आप अभी तक बिलीव नहीं कर रहे थे, अब तो करोगे। ये 4 आवर आ गया। तो ज़्यादा सेफ रहेगा पहले आप वाई डायरेक्शन की ही ले लो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको विड्थ दी हुई होगी, और अगर ये आपके पास में टी आ गए ना तो उसके पास में ड्रिफ्ट आपके पास आसानी से निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इसने जो एक्चुअली में जो डिस्टेंस कवर की है ना वो कितनी है। तो एक्चुअली इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखो एक्चुअल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये ना, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है ना। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड से देखा तभी तो ये इस तरफ जाता हुआ दिखा ना मेरे को। इतने तो आप ही होशियार ही हो। तो देखो ये थी 16 किमी,
ये है 12 किमी, हमको निकालनी है ये, क्योंकि रियल डिस्टेंस तो इसने ये कवर किया रियल, तो इसको मान लो x है। अब बस पाइथागोरस पर में लगा दो, x इक्वल टू √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो इसके पास में आ जाएगी जो जो इसने रियल डिस्टेंस कवर किया ना ये। तो अब इसको कैसे करेंगे देख लो, 4 तो इसमें बाहर ले लेंगे हम, बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 9 ये 4 एंड ये हो जाएगा 25 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 को 4 से मल्टीप्लाई तो 20। तो ये देख लो भाई, ये देख लो ना, तो इसने 16 किमी कवर की ना ये कवर की, जो इसने टोटल डिस्टेंस कवर की ये थी 20 किमी। अब कभी कभी हो जाता है ना यार एग्जाम में फटाफट करने में, वो क्या है ना कि हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो हम क्या कर लेते हैं इनको ऐड कर लेते हैं कि भाई ये भी चला ये भी चला। तो आई होप यार ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, समझ में तो आया ही होगा यार, ठीक है ना। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको पूरे क्वेश्चन को नहीं, केवल ये सिर्फ इतना सा ही, आपको ये डिस्टेंस निकालने का बोले ना तो क्या करना है कि ये जो है ना इनको आप वेलोसिटी थी ना वो मान लो कि ये जो साइड है ना ये वेलोसिटी से मान लो। जैसे कि यहाँ पे 16 की मीना मान के इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है 4, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है 3, तो ये आपके पास में आ जाएगी 5। तो ये डिस्टेंस आ गई 5। हमको क्या निकालना था, हमको ये निकालना था ना टोटल रियल डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड, ये स्पीड के टर्म में ही है, तो 5 इंटू टाइम, टाइम कितना था 4, 20 किमी। तो अब हमारे पास में रियल डिस्टेंस आ गई जो कवर की थी 20 किमी। कैसे किया कि भाई ये जो स्पीड के टर्म थे ना वेलोसिटी के टर्म, ये वाई डायरेक्शन की ये एक्स डायरेक्शन के, तो इनको हमने ये मान लिया कि भाई वेलोसिटी के टर्म थे, तो इनको ये ट्राइंगल की साइड्स दे दी, ये 4 ये 3। ऐसे क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे अभी। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बार क्या हुआ ना, इस क्वेश्चन के अंदर तो स्विमर एकदम परपेंडिकुलर जा रहा था, अब क्या चेंज करें। रिवर तो यही है, रिवर को एकदम सांप की तरह बना दिया यार मैंने। रिवर की वेलोसिटी है 8 किमी पर हावर, ठीक है 8 किमी पर हावर। ये इसकी विड्थ है 30 किमी, 30 किमी, ठीक है। एंड और क्या देखो इसमें ना, अब की बार जो स्विमर चला है, स्विमर मतलब आप स्विमर हो, आप स्विमर, तो इसने यहाँ से एंगल बनाया 37 डिग्री का। अब हमको वही तीन क्वेश्चन थे वो निकालना है। 3 क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए सबसे पहले चाहे कुछ भी करो स्विमर की वेलोसिटी निकालो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। देखो यार मैं ना आपको ऐसा नहीं है कि भाई जो सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो अलग अलग मेथड से करवा रहा हूँ, सब के अंदर एक ही मेथड लगा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आए। आप भी लगाओ तो अच्छे से लगाओ क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसके अंदर ना
तो देखो इसके अंदर ना ये कुछ एंगल पे मोशन मतलब स्विम कर रहा है, कुछ एंगल पे। तो हालांकि ये जाना तो यहाँ पे चाहता है, बट क्या होगा कि रिवर फ्लो कर रही है उस तरफ, तो रिवर अपनी डायरेक्शन में इसको लेके चली जाएगी ना, रिवर अपने डायरेक्शन में लेके चली जाएगी। तो चलिए चलते हैं, कैसे लेके जाएगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी इसकी देख लो, इसकी वेलोसिटी मैंने दी ही नहीं तो दे देता हूँ ना यार। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इक्वल टू 10 किमी पर हावर, ठीक है। तो देखो अब इसके हम कर लेंगे कंपोनेंट करेंगे जब भी एंगल याद आ जाए तो वो कैसे करेंगे। बस इसका इतना सा काम था इस ब्लैक मार्कर का। ये 37 डिग्री एंड एक तरफ एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा। अब थीटा की तरफ वाला क्या लेना है, जो थीटा की तरफ होता है उसको लेना है कोस थीटा। ये है 10 किमी, तो 10 कोस 37, ये 10 साइन 37, ठीक है ना। अब इनको सोल्व करते हैं। देखो 37 का जो ट्राइंगल है ना, वो आपको मैंने कब कितनी बार तो बता दिया यार, एक बार फिर से भी बता रहा हूँ, मेरा काम बताने का ही है। 37 डिग्री के सामने वाला ये होता है 3, ये होता है 4 एंड ये सबसे बड़ा होता है तो होता है 5। तो अब देख लो बस यही है। अब ये कितने हो जाएगा 10 कोस, कितने कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5 एंड ये होगा साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5, ठीक है ना। एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो चलिए ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 16, 2 ये हो जाएगा 8। तो यार देखो ना कि ये जो स्विमर है ना, इसकी इस डायरेक्शन की तो वेलोसिटी है 8 एंड ऊपर की डायरेक्शन की वेलोसिटी है 6, मतलब 6 किमी पर हावर से तो जा रहा है ऊपर एंड 8 किमी पर हावर से जो स्पीड हुआ इस तरफ। इसका मतलब कि भाई उस तरफ भी 8 किमी, इस तरफ भी 8 किमी है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। अभी देखना, ये तो भाई इस स्पीड से तो रिवर खुद लेके जा रही है इसको, ये तो रिवर की है एंड इस तरफ हमने जो कंपोनेंट की ये इसकी स्पीड हो गई है, ठीक है ना। एंड ऊपर की तरफ है 6, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगी ना। अगर मानो कि भाई मान लो कि भाई ये 10 किमी पर हावर हो जाती, 10 किमी पर हावर हो जाती ना, तो ये 8 को कैंसिल कर देती एंड 2 किमी पर हावर से अपनी तरफ भाग के लेके चली जाती। एंड या अगर इस तरफ की ज़्यादा हो जाती तो उस तरफ की कैंसिल कर लेती और जो ज़्यादा होती उतनी स्पीड से अपनी तरफ इस तरफ लेके चली आती, इस तरफ। तो ये तो दोनों बराबर हो गए, तो ये ना तो इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, एकदम ऊपर की तरफ अपोजिट जाएगा, क्योंकि ना तो इनको अब कोई रोकने वाला ही नहीं है। रिवर की वेलोसिटी तो इसने कैंसिल ही कर दी है ना। तो ये 8 किमी तो हो गया कैंसिल, एकदम इसकी वेलोसिटी हो गई 6 के। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 6 कैप। समझ में आएगी ना आपको ये। अब आप बोलोगे कि भाई हमारे कंसेप्ट से तो ये आ गया, आपने जो पहले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बताया था ना उससे भी तो करके दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है, पिछला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर हमको क्या दे रखा है, रिवर की रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देख लो, मैं तो भाई जो मैंने सिखाया है वो उसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर
विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितनी है 10। अब बट ये इसके अंदर तो लगेगा ही नहीं यार, अब हम कैसे मान सकते हैं? रिवर यहाँ पे तो 2 है ना एकदम। अब यहाँ क्या लिखूँ मैं? जे के भी लिख नहीं सकता, आई के भी मैं लिख नहीं सकता हूँ। तो इनको एक बार भाई ये भी भाई जैसे है वैसे लिख दो। स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में 6 ऊपर -8 इस तरफ, तो माइनस का 8 आई कैप। एंड ये तो हमको निकालनी है स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एंड रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 8 है, वो भी आगे 8 आई कैप। तो देखो सही है ना, ये हो जाएगा ऐसे। तो अब बस हो गया यार, ये 8 आई कैप इस तरफ आएगा तो माइनस, यहाँ पे चिन्ह मैं यार बार बार यहाँ पे ये गलत लगा देता हूँ यार। तो ये माइनस का 8 आई कैप होगा, इसको इस तरफ भेज दूंगा तो प्लस का 8 आई कैप, तो ये 8 आई कैप एंड ये माइनस का 8 आई कैप कट जाएगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई? प्लस का 6 जे कैप। एंड यही हमारे कंसेप्ट से आया है। देख लो, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता भी हूँ, और जो मैं करता हूँ वो बोलता ना हूँ। मीन्स तो एक ही निकला है। तो देख लो, अब भाई देख लो, स्विमर की वेलोसिटी ना वो एक ही डायरेक्शन में है, वो है ऊपर की तरफ। अब हमको निकालना है टाइम। तो टाइम के लिए क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस ये 30 किमी ले लेंगे। 30 किमी ये किस डायरेक्शन की है? वाई डायरेक्शन की है। तो वाई डायरेक्शन की स्पीड, तो स्पीड भी हमारे पास वाई डायरेक्शन की है, तो ठीक है ना। 5 आवर, इसे कट जाएगा तो 5 ही आएगा ना, 5 आवर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ गया टाइम। ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि टी इक्वल टू यही तो होता है, टी इक्वल टू एस अपॉन वी। भाई जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस ले रहे हो ना, उसी डायरेक्शन की स्पीड ले लो। एंड दूसरा क्वेश्चन वही होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक जहाँ पे वे ही अराइव्स मतलब जहाँ पे सामने वाले। तो मेनली भाई यही कि ड्रिफ्ट निकालनी है, ड्रिफ्ट। तो अब आपको इसमें ड्रिफ्ट, तो इसके अंदर तो कुछ लपड़ा ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों डायरेक्शन की ना तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो भटकेगा ही नहीं है, तो एकदम सीधा वर्टिकली अपोजिट पॉइंट के ऊपर जाकर ही रुकेगा ये। तो ये हालांकि इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, हमने कॉम्पोनेंट किए तो ये एंड ये कैंसिल हो गई, तो इसकी तरफ ये थी 6 जे कैप। तो ये यहाँ पे इसका यहाँ पे आया है, तो एकदम अपोजिट पॉइंट के ऊपर ही है, इनिशियल पॉइंट के अपोजिट पॉइंट तक, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर आपको पूछे कि ड्रिफ्ट कितनी है, तो आपके मन में तो ये आएगा ना, ये ड्रिफ्ट ये होगी। ड्रिफ्ट आना तो यहाँ पे चाहता था बट आ गया यहाँ पे, तो ये ड्रिफ्ट आप मान लोगे ना, तो ये ड्रिफ्ट आपका ऐसा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि ड्रिफ्ट ये देखो ना यार, यहाँ से शुरू था एंड एकदम अपोजिट पॉइंट पे, तो ड्रिफ्ट इसके अंदर 0 ही है। ऐसा ना कि ड्रिफ्ट आप निकालो, ड्रिफ्ट 0 है इसके अंदर, ठीक है ना। एकदम इनिशियल पॉइंट के एकदम अपोजिट बैंक पे, एकदम सामने, बिल्कुल भी भटका नहीं है ये। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा HC वर्मा के बुक से, ठीक है ना। क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं हालांकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, नीट में तो आई हुई हैं,
कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों यार जो क्वेश्चन था, हालांकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, इसलिए मैं बोर्ड पे ना लिख के आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को पढ़ो और चलिए, और हम उसके बाद उस बोर्ड के ऊपर सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि भाई रिवर है, रिवर की स्पीड है 2 किमी पर होवर एंड उस स्विमर की स्पीड है 3 किमी पर होवर, ठीक है ना। तो आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। इसके अंदर टाइम के अंदर आपको विड्थ कहाँ में आएगी, तो विड्थ में यहाँ पे लिख देता हूँ, विड्थ 500 मीटर ये। अब देखो, अब चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये ना, ये जो स्विमर है एकदम इसके अपोजिट पॉइंट यहाँ पे पहुंचना चाहता है, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी, ये तैर के स्विम करके एकदम यहाँ पे पहुंचना चाहता है। तो क्या ये एकदम ऐसे वर्टिकली मोशन करेगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा? उम्मीद करता हूँ इससे। इसको बोलो कि अगर आप ऐसे सीधे वर्टिकली स्विम करोगे तो भाई साहब ऐसे नहीं पहुंच पाओगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा ना, इसको कुछ एंगल के ऊपर स्विम करना पड़ेगा। इसको ऐसे, जब ये ऐसे स्विम करेगा ना तो हो सकता है चांस बन सकता है कि भाई जो रिवर की फ्लो है वो उस डायरेक्शन में, तो ये अपनी तरफ ऐसे धीरे धीरे बहा के तब तक ये यहाँ पे आ जाएगा बी पॉइंट पे। अगर ये एकदम स्टार्टिंग से ही इस तरफ चलना स्टार्ट कर देगा वर्टिकली, तो हो सकता है रिवर इसे अपनी तरफ बहा के यहाँ पे लेके आ जाए, ठीक है ना। तो मान लो कि भाई ये जो एंगल है ना, वर्टिकली से एंगल निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा था वर्टिकली से, तो ये वर्टिकल से एंगल इसने थीटा बनाई है, ये होगा 3 किमी पर होवर। अब हमको इसके कॉम्पोनेंट करने, कॉम्पोनेंट करके भाई स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अब वही कंसेप्ट है, तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए एक बार इसमें डायग्राम को अलग से यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये मान लो इस तरफ इसने स्विम करना स्टार्ट किया, हमने जो बोला इसने ये करना चालू कर दिया, ठीक है ना। तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करेंगे हम, इस तरफ है थीटा, तो ये तो हो जाएगा ना भाई 3 कोस थीटा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, ठीक है ना। एक बार देख लेता हूँ मैं फ्रेम के अंदर। तो अब क्या होगा ना कि अगर इसको इस पॉइंट के ऊपर पहुंचना है तो हॉरिजॉन्टल वाली जो भी वेलोसिटीज है उनको कैंसिल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। एंड इस तरफ तो ये है ही रिवर की वेलोसिटी 2। तो अब देखो, जब ये दोनों बराबर हो जाए ना, 3 साइन थीटा एंड ये 2 दोनों बराबर होकर कट जाएगी, तो फाइनली जो वेलोसिटी होगी वो होगी वर्टिकली ही, वो होगी 3 कोस थीटा। होगी कि नहीं होगी? समझ में आया है ना आपको ये? तो देखो, जब 3 साइन थीटा इक्वल टू 2 होगी तब जाके ये एकदम वर्टिकली जा पाएगा एंड बी पे पहुंच पाएगा, तब इसकी इच्छा पूरी होगी। अब आपकी इच्छा क्या है ये मैं राम जाने, भाई आप जानो। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू 2/3, ये हमारे पास में आ गया थीटा, साइन इनवर्स 2/3, ये हमारे पास में आ गया थीटा। एकदम इजी था ना यार, बस करना क्या है, इसके ऊपर पहुंचना चाहता है बी के ऊपर, रिवर की वेलोसिटी 2 किमी पर ओवर है,
ये परपेंडिकुलर चलेगा, एकदम परपेंडिकुलर चलेगा तो यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएगा, इसको चलना पड़ेगा कुछ ऐसे। तो मान लिया कि भाई वर्टिकल से एंगल थीटा बन रहा है, वर्टिकल से एंगल थीटा बन रहा है, तो कंपोनेंट ले लिए 3 cos थीटा, ये 3 sin थीटा, एंड रिवर की वेलोसिटी उस तरफ 2 है, तो ये जब बराबर होगी, बराबर होकर कैंसिल हो जाएगी, तब केवल वर्टिकल स्पीड ही बचेगी। तो इनको बराबर करने के लिए हमने ऐसा कर दिया, हमारे पास में थीटा आ गया sin इनवर्स 2/3। तो इस प्रकार से हमने इससे किया। अभी पूरा मामला पूरा बाकी ही है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास में थीटा तो आ ही गया है। दूसरा हमें लेना है टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। टाइम के लिए क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस इसके अंदर ये हमको बता दिया 500 मीटर। विड्थ, विड्थ का मतलब मीटर, तो इसको किमी में बदलेंगे तो 0.5 किमी, ठीक है ना, 0.5। अब हमको लेना है स्पीड। स्पीड कौन सी लेंगे, वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन की स्पीड क्या है, यह 3 cos थीटा। अब आप बोल रहे कि हम cos थीटा कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो sin थीटा है, sin थीटा 2/3 है। cos थीटा का ये फॉर्मूला है 1/sin² थीटा, इसको ध्यान में रखना है। हालांकि ये यार 11th मैथ्स वालों को तो पता ही है, जिनको बायो वालों को ना पता है वो देख लो। तो cos थीटा इक्वल टू 1 - sin² थीटा। sin थीटा क्या है 2/3, तो 4/9, तो 9 में से 4 5/9, तो √5/3 आ जाएगा। तो बस अब इसको यहाँ पे रख देना है 0.53 √5/3, ये 3 से 3 गया, बचा क्या 0.5/√5, ठीक है ना। एंड अब आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 1/2 √5 जब पॉइंट को हटाएंगे अपॉन में 10 करेंगे तब जाके। तो ये हमारे पास में आ गया टाइम। ये एकदम क्लियर आ रहा होगा फ्रेम के अंदर, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया यार टाइम, कि भाई ये जब है ना, ये तो पता चल गया कि भाई एकदम वर्टिकल ही चलेगा, वर्टिकल चलेगा, एंड इसको चलने में 1/2 √5 घंटे लगेंगे इसको क्रॉस करने के अंदर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है ना, कि भाई इसको एकदम अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना था। अगर ये वर्टिकल चलेगा तो नहीं पहुंच पाएगा, इसको ऐसे चलना पड़ेगा। उसके बाद में कंपोनेंट लिए, इसको कैंसिल कर दिया, बचा ये, तो इस हिसाब से। तो ये क्वेश्चन था यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं अब देखो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, वो भी H.C. वर्मा की बुक से है, ठीक है ना। हालांकि यार मेरे को देखो, मेरे यहाँ पे दोपहर के लगभग 1:30 बजे, तो आपको गुड आफ्टरनून क्लास के बीच में, और मेरे भी चाय बिस्किट खाने का मन कर रहा है मेरा भी, बट ये क्लास पूरी करके ही उसके बाद में ही चाय बिस्किट खाऊंगा मैं। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, देखो स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो देखो हमको ना रिवर दे रही है, रिवर को दे दिया है, रिवर फ्लो कर रही है 2 km/h से, और रिवर की जो विड्थ है वो है 0.5 km, एंड इसके अंदर स्विमर है, उसकी स्पीड है 8 km/h से, एंड इसने बोल दिया कि भाई 120 डिग्री एंगल बना रहा है। यह वर्टिकल से ना है, ये एंगल है रिवर से। रिवर से मतलब कि हॉरिजॉन्टली,
रिवर तो हॉरिजॉन्टली बहेगी ना, ऐसा ना ऊपर की तरफ बहेगी रिवर, ऊपर तो झरने बहते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है टाइम। अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले कि आपको वेलोसिटी निकालो भाई, कुछ भी पूछ ले, सबसे पहले वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी के लिए अब इसकी वेलोसिटी क्या बताएं, आप बोलोगे 8 किमी पर आवर है, तो ये थोड़ी बता सकते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे कंपोनेंट चलिए करते हैं। आप बोलोगे भाई करना है तो करो, और हमको क्वेश्चन ख़त्म करो इसको जल्दी से जल्दी। तो देखो यार, ये 120 डिग्री हॉरिजॉन्टल से है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री होगी, इतना तो मुझे पता है, आप उनसे यार हो ही। तो ये हो जाएगा 8 कोस 60 डिग्री, ये होगा 8 साइन 60 डिग्री, ठीक है ना, 8 साइन 60 डिग्री। तो 8 मल्टीप्लाई √3/2, ठीक है ना। एंड इसको 8 नहीं, आप इसको 3 ही मानो अभी, 3, ठीक है ना, 3, ये 3 ही होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2 से 3 गया 1.5 √3, एंड इसके अंदर कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1.5 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट आ गए हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सबसे पहले तो भाई इसको देख लो अलग अलग, इसका डायग्राम मैं ऊपर बना देता हूँ। अब देखो ना, ये ऊपर की तरफ तो हमारे पास में 1.5 √3, एंड इस तरफ आ गया 1.5, एंड ये है रिवर की 2। तो अब देखो यार, हालांकि इतनी सी भी ज़्यादा है, लेकिन ये रिवर की वेलोसिटी है तो ज़्यादा ना, तो रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये इसको कैंसिल कर देगी, एंड भले ही धीरे धीरे, लेकिन ये अपनी डायरेक्शन में ही इसको फ्लो कराएगी। ये तो समझ में आ गया ना आपको, इसको कैंसिल कर देगी, एंड इसकी तरफ जो, इसको कैंसिल करने के बाद इसकी तरफ जो 0.5 किमी पर हॉवर की स्पीड से, हालांकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये अपनी तरफ लेके तो जाएगी इसको, ठीक है ना, 0.5। तो ये हमारे पास में आ गई दोनों डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो ये नेट किधर जाएगा, नेट तो भाई इधर ही जाएगा, इधर तो जाने से रहा, ऐसा ना कि भाई धकेल तो उसको रहे जा इधर रहा है। ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 1.5 √3 जे कैप, एंड आगे की तरफ है तो प्लस 0.5 आई कैप, ये हमारे पास में आ गया। हमको निकालना है टाइम, फाइंड द टाइम ही टेक्स क्रॉस द रिवर। तो टाइम के लिए सबसे पहले डिस्टेंस यही है 0.5, तो वाई डायरेक्शन की डिस्टेंस लिए, तो भाई वाई डायरेक्शन की स्पीड लेंगे, तो 1.5 √3, ठीक है ना, 1.5 √3। तो अब इसके अंदर देखो, इस पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, तो हमारे पास में टोटल टाइम है 1/3 √3,
हावर, ये आपके पास में आ गया टाइम, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट गया, ऊपर बचेगा 5 एंड ये 15, तो इससे 5 से 15 कट जाएगा तो 3√3 आ गया। ठीक है ना यार, एकदम इजी है, बस कुछ ज़्यादा हैवी ना है। अब हमको इस क्वेश्चन के अंदर ये ड्रिफ्ट निकालनी है। ड्रिफ्ट मतलब कि कितना वर्टिकल से खिसक गया है। ड्रिफ्ट हमेशा वर्टिकल से ही, ठीक है ना। तो देखो अब मैंने क्या बोला था कि इसको भाई वेलोसिटी के कंपोनेंट से ही इन साइड्स को मान सकते हैं। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी 1.5, तो इसको मान लेंगे 1.5 एंड इसको हम 3 मान सकते हैं ना। हमको ड्रिफ्ट निकालनी है। इसको बी भी लिख सकते हो, ठीक है ना, मैंने ऐसे लिखने की आदत है तो बी मान लो। ड्रिफ्ट क्या, ड्रिफ्ट मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ड्रिफ्ट भाई है तो एक्स डायरेक्शन में ही ना, तो एक्स डायरेक्शन की स्पीड कितनी है ये हमने पहले निकाली थी, ये जो काम आएगी देख लो, काम आई ना। एक्स डायरेक्शन में इस तरफ है तो एक्स स्पीड तो यही है 1.5 मल्टीप्लाई 1/3√3। अब कहाँ पे लिखना है, फ्रेम में नीचे तो और लिखूंगा तो आएगा नहीं, इसको मिटा ही देता हूँ अब तो, ठीक है ना। इसका काम तो हो गया वैसे भी। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। 1.5 तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1/3√3, पॉइंट हटा तो नीचे अपॉन में आ गया 10, तो ये 10 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 13, कितना 30। ये 0.5 आएगा ना यार, यहीं पे मिस्टेक हुई है। स्पीड 0.5 एक्स डायरेक्शन, नेट तो इस तरह पे थी ना, इसी तरह की स्पीड होगी ना, तो ये 0.5, क्योंकि 1.5 एंड इस तरफ 2, तो 1.5 कट गई थी, इस तरफ की जो स्पीड थी वो थी 0.5, तो अब 0.5 अपॉन में 10 आ गया तो पॉइंट हट गया, ये हो जाएगा 30, ठीक है ना 30। तो फाइनली कितना आएगा 1/6√3 किमी। ये आपके पास में ड्रिफ्ट आ गई है, ड्रिफ्ट, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट इक्वल टू 1/6√3 किमी। आई होप फ्रेम में सही आ रहा होगा। तो ये हमारे पास में ड्रिफ्ट भी निकाल लिए हमने। तो दोस्तों यार आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन कि ड्रिफ्ट मतलब एक्स डायरेक्शन में ही, तो एक्स डायरेक्शन की हमने स्पीड ले ली एंड उसके बाद में टाइम हमने निकाल लिया। तो बस ये ध्यान रखना कि भाई जिस डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना है ना, जिस डायरेक्शन का जो निकालना है उसी डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना है। हमको ड्रिफ्ट एक्स डायरेक्शन की चाहिए थी तो हमने स्पीड भी एक्स डायरेक्शन की ही ली थी। टाइम के अंदर हमने सब कुछ वाई डायरेक्शन में कंसीडर किया था। अब देखो हालांकि क्वेश्चन तो आज के लिए ये सारे कंसेप्ट समझा दिए है मैंने रिवर प्रॉब्लम के। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको समझना है कि अगर कोई स्विमर है ना, वो कम से कम डिस्टेंस तय करना चाहता है, कम से कम डिस्टेंस तय करना चाहता है एंड या फिर कम से कम टाइम में तैरना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या करना है। तो चलिए अब उनको करते हैं। इसको भी मिटा देता हूँ ना हेडिंग को, अब हेडिंग का क्या काम है, लेक्चर भी खत्म होने आया है। तो देखो he wants to swim in minimum distance and minimum time
तो वह कैसे स्विम करे कि वो मिनिमम टाइम में कवर कर ले, मिनिमम टाइम, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लेंगे मिनिमम डिस्टेंस वाला, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, कि भाई कैसे तैरे कि वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करे। तो आपके मन में तो आया होगा, मुझे पता है। तो चलिए लेते हैं सबसे पहला मिनिमम डिस्टेंस वाला केस। मान लो कि भाई ये है हमारी रिवर, ठीक है ना, रिवर फ्लो कर रही है, रिवर की स्पीड है VR। हमें यहाँ पे हम जो हमारी स्पीड है रिवर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, रिवर के रेस्पेक्ट में ही होती है, ठीक है ना। तो हमको ना, आपके मन में क्या आएगा कि कम से कम डिस्टेंस कवर करनी है, तो आप बोलोगे ठीक है सीधा यहाँ पे पहुँच जाओ, तो यही होगी मिनिमम डिस्टेंस। तो ये तो सही है, हालांकि अगर आप ऐसा सीधा करो बोलोगे ना, तो फिर मेरे दोस्त सच्चे दोस्त नहीं माने जाओगे। आपको कैसा करना, आपको क्या बोलना है, अगर आपको अपने टीचर पूछे कि भाई मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है, तो उसको क्या मतलब डायरेक्ट एकदम वर्टिकली मोशन करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बोलना है कि सर अगर मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है तो साइंस की भाषा में उसको ड्रिफ्ट जीरो करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट जीरो करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि ड्रिफ्ट जीरो, अब आप बोलोगे ड्रिफ्ट जीरो कैसे करेंगे। तो मान लो कि भाई ये इस तरफ मोशन कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है ना, एंड ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा। तो अब इसके कंपोनेंट कर लेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा, एंड इस तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही तो है। तो अब ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये मैं क्लास शुरू हो गई ना तब से बता रहा हूँ यार। ड्रिफ्ट जीरो करनी है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इन दोनों को बराबर होने के लिए भाई अब देख लो, तब जाके ड्रिफ्ट जीरो होगा। ड्रिफ्ट जीरो होगा इसका मतलब कि भाई डिस्टेंस कम से कम होगी, तो ड्रिफ्ट जीरो। हालांकि बोलने में तो सीधा यहीं पे बोल सकता हूँ ना यार, मैं बोलने में तो सीधा बोल दूंगा मैं, बट कंसेप्ट भी तो समझाना है ना यार। तो साइन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है जब मिनिमम डिस्टेंस का बोले। हालांकि यार बहुत से मैंने यूट्यूब पे देखे डायरेक्ट ये फॉर्मूला पढ़ाते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है यार। और मैं आपको देख लो, ये मैं करवाने में तो शुरुआत में करवाना था, शुरुआत में बहुत सारे चैनल में ऐसे हैं जो सीधा शुरुआत में ये पढ़ा देते हैं। अब ये मैंने लास्ट में इसलिए करवाया है ताकि शुरुआत का आपने जो कंसेप्ट समझा था ना वो यहाँ पे काम आ गया है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, इसलिए ये मैंने लास्ट में करवाया है, ठीक है ना। अब चलते हैं मिनिमम टाइम की तरफ, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। ये देख लेना, जब ये बराबर हो गया ना तब जाके ड्रिफ्ट जीरो होगा। अगर ये ज़्यादा होगा ना तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा, भले थोड़ा ही खिसके लेकिन यहाँ इस तरफ खिसक जाएगा। मिनिमम टाइम, अब इसके लिए क्या पढ़े, इसके लिए क्या आएगा। तो जब तक भाई बैठा है ना यार आपका, तब तो कोई चिंता करने की जरूरत ना है। तो देख जैसे इसके अंदर मान लो अब की बार ना इसकी विड्थ है डी, विड्थ डी दे दी है
अब हमको ना टाइम बताना है। अब आपको मैं टाइम पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे कि सर सीधा वर्टिकली दौड़ा दो इसको, क्योंकि वर्टिकल कम डिस्टेंस है ना, कम डिस्टेंस है तो टाइम कम लगेगा। अगर इस तरफ दौड़ा दोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा तो टाइम भी ज़्यादा होगी। जबकि ये अगर ऐसा सोचोगे तो भाई ये बिल्कुल भी गलत है। साइंस के स्टूडेंट हो, ऐसे टिप्पा नहीं मार सकते हो आप। तो आप बोलोगे ठीक है भाई दौड़ा दो इसको किसी एंगल पे, तो हम इस तरफ दौड़ाएं या इस तरफ दौड़ाएं, तो किसी तरफ दौड़ाओ, इसमें कुछ फर्क ना पड़े। मान लो मैं इस तरफ दौड़ा रहा हूँ इसको, इसके कंपोनेंट कर दिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसके कंपोनेंट हो गए ना, तब ऐसे ही होगा। तो वी एस आर कोस थीटा, वर्टिकल से थीटा, ठीक है ना, वी एस आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखो टाइम के लिए क्या क्या चाहिए, ये विड्थ वाई डायरेक्शन की तो वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन की, वी एस आर कोस थीटा। अब हमको टाइम मिनिमम चाहिए। अब इसके अंदर देखो कि जब टाइम मिनिमम चाहिए, टाइम मिनिमम चाहिए तो वी एस आर कोस थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि जब ये जितना बड़ा होगा ना, जितनी बड़ी चीज़ से डिवाइड करोगे तब जाके छोटी चीज़ आएगी आपके पास में। अब आप बोलोगे कि वी एस आर कोस थीटा मैक्सिमम, तो इसका मतलब कोस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, कोस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। कोस थीटा मैक्सिमम तभी होता है जब ये वन, कोस थीटा मैक्सिमम का मैक्सिमम 1 ही होता है। कोस थीटा का सबसे बड़ा मान 1 होता है, और 1 तभी होता है जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। समझ में आया कि नहीं आया ये आपको? कोस थीटा का सबसे बड़ा मान 1 होता है, और 1 तभी आता है जब थीटा 0 डिग्री होता है। अब इसका मतलब कि इसको एकदम परपेंडिकुलर मोशन करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर दौड़ना पड़ेगा, तब जाके टाइम मिनिमम लगेगा, एंड फाइनली आएगा तो यहीं पे। आप बोल तो सही रहे थे, अब आप बोलोगे यार हम सही कह रहे थे ना, तो कह तो सही रहे थे, बट यार कंसेप्ट भी तो समझना पड़ेगा ना, और साइंस का क्या मतलब है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना आपको? मिनिमम टाइम का बोले आपको थीटा दे तो वी एस आर कोस थीटा, इस चीज़ को आपको कॉपी के अंदर नोट कर लेना। तो ये था यार आज का लेक्चर, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। तो यार अगर आपको ये लेक्चर समझ में आता है ना, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस आगे लाता भी रहूं। ठीक है ना? तो मैं इतना सब कुछ इकट्ठा करके पढ़ाता हूँ कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना रहे, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही ना रहे, सब कुछ इसी के अंदर समझ में आ जाए आपको। ठीक है ना? तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। अब हालांकि ये चैप्टर मोशन इन प्लेन आपका ख़त्म हो गया है, ये खुशी की बात है। ठीक है ना? पूरे 5 लेक्चर लिए मैंने, 5 लेक्चर में ख़त्म कर दिए है।